Hello dear students, this is Neha, your course teacher, and our course title is Weed Management and course number is Agro 5212. Okay, so good morning to all of you. Let us discuss our today's topic, which is weed control in intercropping system and control of problem weeds. Okay, so there are some problematic weeds which cause a very huge damage in our agriculture production. So we need to understand that what kind of weeds they are problem in our agriculture crops. And again we know that the cropping system intercropping system is a very effective and very essential for our our agriculture production point of view and our soil fertility point of view. So we need to know that what is the control measures for intercropping weed management, because हमने individually देखा हुआ है कि इंडिविजुअली अगर हम किसी क्रॉप का ग्रो करते हैं या कोई क्रॉप उगाते हैं, उस पर अगर कोई वीड आता है तो उस पर हमें कैसे केमिकल कंट्रोल मेजर्स हमें उसे अपनाना चाहिए. ठीक है. सो देयर आर सम अनदर केमिकल के अलावा भी बहुत सारे अलग फैक्टर्स हैं, मैकेनिकल, कल्चरल एंड फिजिकल फैक्टर्स हैं जिनका हम यूज़ करते हैं. बट in spite of all these we will discuss about the weed control in intercropping system. अगर हम intercropping ले रहे हैं या क्रॉपिंग पैटर्न हम कोई सा अपना रहे हैं अपने कल्चर पे, सो हम उस कंडीशन पे भी तो वो वीड उगाएंगे ना. तो उस कंडीशन पे या उस सिचुएशन पे हमें किस तरीके से वीड को ओवरकम करना है, ठीक है, वो हम डिस्कस करेंगे इस लेक्चर पे. सो kindly pay attention and listen very carefully. This is very important topic for our exams point of view. ठीक है. तो हमें पता होना चाहिए कि कौन कौन से प्रॉब्लमेटिक वीड हैं जिनका हमें कंट्रोल मेजर्स जो है वो हम कैसे करते हैं और किस तरीके से हम उस पर्टिकुलर प्रॉब्लमेटिक वीड से ओवरकम कर पाएंगे. ठीक है. सो लेट अस डिस्कस. So control of weeds may be a greater problem in intercropping than when the component ops are grown as sole crop. ठीक है. सो जो इंटरक्रॉपिंग जब हम लेते हैं, ठीक है, तो हम इंटरक्रॉपिंग कैसे लेते हैं, जैसे इंटरक्रॉपिंग का आपने एक बेसिक प्रिंसिपल पढ़ा होगा, तो उस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंगली हम कैसे इंटरक्रॉपिंग करते हैं कि डीप रूटेड क्रॉप के साथ हम सैलो रूटेड क्रॉप उगाते हैं. ठीक है. या हम पल्सेस जो हैं जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करने वाले क्रॉप्स के साथ बिना नाइट्रोजन फिक्सेशन करने वाले क्रॉप्स लगाते हैं. ठीक है. या कुछ क्रॉप्स ऐसे होते हैं जब हम उनको रिज में उगाते हैं, कुछ क्रॉप्स ऐसे होते हैं जिनको हम फरो में ग्रो करते हैं. ठीक है. कुछ क्रॉप्स ऐसे होते हैं जिनकी जो ज़्यादा वाटर रिकमेंडेशन जिनकी होती है या ज़्यादा वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है, एंड अपोजिट में उस पर्टिकुलर दूसरे क्रॉप की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कम होती है. ठीक है. या रिकमेंडेशन कम होता है. तो हमेशा आपस में अपोज करने वाले क्रॉप ही उगाते हैं, ताकि किसी एक क्रॉप को किसी ज़्यादा चीज़ की आवश्यकता है, ज़्यादा न्यूट्रिएंट की आवश्यकता है या ज़्यादा वाटर की आवश्यकता है, तो उस क्रॉप को बैलेंस कर पाए उसका अपोजिट वाला क्रॉप. ठीक है. तो ये बेसिक प्रिंसिपल है हमारे इंटरक्रॉपिंग सिस्टम का. ठीक है. सो आई होप आप सबको इंटरक्रॉपिंग सिस्टम का प्रिंसिपल पता होगा, जो आपने फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा होगा इंट्रोडक्टरी एग्रीकल्चर में, प्रिंसिपल्स ऑफ एग्रोनॉमी में. ठीक है. सो मैं होप कर रही हूँ कि आप सबको पता है. तो उसके अकॉर्डिंगली हम यहाँ देखते हैं कि जो सोल क्रॉप जब हम उगाते हैं, ठीक है, मतलब एक कोर क्रॉप हम ले रहे हैं, मतलब मेन क्रॉप हम किसी फील्ड पे ले रहे हैं, तो उसका जो केमिकल कंट्रोल करना जो है वो उतना क्या है, उतना डिफ़िकल्ट नहीं है एज़ कम्पेयर टू जब हम इंटरक्रॉपिंग कर रहे हैं. ठीक है. तो क्योंकि हम इंटरक्रॉपिंग करते हैं तो दो अलग अलग, ठीक है, दो अलग अलग एक दूसरे को अपोज करने वाले नेचर वाले क्रॉप्स लेते हैं ताकि वो एक दूसरे को बैलेंस करें. ठीक है. तो जब हम ऐसे क्रॉप्स लेते हैं तो ऑब्वियस है कि जो वीड्स हैं वो अलग अलग टाइप के वीड्स आएंगे. ठीक है. फॉर दैट पर्टिकुलर इंडिविजुअल क्रॉप्स वी कैन से. ओके. सो उन क्रॉप को हम अगर उस क्रॉप को हम अगर कंट्रोल करना चाहते हैं या उस
वीट को हम कंट्रोल करना चाहते हैं और उस वीट से उस सिचुएशंस पे उस एरिया पे हम ओवरकम करना चाहते हैं, तो वो सिचुएशन ज़्यादा डिफ़िकल्ट है रैदर देन सोल क्रॉप प्रोडक्शन। ओके, सो हम यहाँ पे यही देखेंगे, यूजुअली इंटरक्रॉप्स आर बेटर देन कंपोनेंट क्रॉप एज सोल क्रॉप इन वीट सप्रेशन। ठीक है, मोस्ट हर्बिसाइड्स आर क्रॉप स्पेसिफिक। ठीक है, तो बहुत सारे हर्बिसाइड सेलेक्टिवली वीट को मारते हैं और सेलेक्टिवली क्रॉप स्पेसिफिक होते हैं। ठीक है, तो हम उस क्रॉप को ही, उस क्रॉप में इस टाइप के वीट्स उगेंगे और उस पर्टिकुलर वीट को हम उसी क्रॉप में अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो वही कह रहे हैं कि बहुत सारे क्रॉप स्पेसिफिक हर्बिसाइड्स होते हैं। नॉट ऑल आर द स्पेसिफिक हर्बिसाइड बट मोस्ट ऑफ द हर्बिसाइड्स आर क्रॉप स्पेसिफिक हर्बिसाइड्स। ओके, so a herbicide that does not harm both the component crops usually does not control a large number of weed species. Okay, so the more complex the intercropping system, the less likelihood of finding herbicides. ठीक है, so जो इंटरक्रॉपिंग सिस्टम में वीट का कंट्रोल करना जो है, या उस इंटरक्रॉपिंग सिस्टम के लिए हमें वीट्स की कंपैटिबिलिटी देखना, सॉरी हर्बिसाइड्स का आपस में एडमिक्सचर का, या वो इंडिविजुअल हर्बिसाइड्स का, या उसका सोल्यूशन रेडी करने का, ठीक है, उसका फॉर्मुलेशन रेडी करने का जो कंपैटिबिलिटी जो हम देखते हैं, ठीक है, वो बहुत ही ज़्यादा क्या है, उसको फाइंड आउट करना। ठीक है, उसको सर्च करना कि इस इंटरक्रॉपिंग में, इस पर्टिकुलर इंटरक्रॉपिंग में जो मेजरली हर जगह पे लिए जाते हैं, उस कंडीशन पे हमें वीट का कंट्रोल कैसे करना है। ठीक है, तो वो आज हम डिस्कस करेंगे। सो लेट अस सी, वी हैव अगेन 2 कॉलम एंड इंटरक्रॉपिंग सिस्टम एंड प्रॉमिसिंग हर्बिसाइड्स। ठीक है, मीन्स दैट जो इंटरक्रॉपिंग जो बेसिकली मेजरली जो हम अपनाते हैं इंटरक्रॉपिंग सिस्टम हर एक रीज़न के लिए, वो हमने लिया हुआ है, और उस पर्टिकुलर इंटरक्रॉपिंग क्रॉप्स पे, ठीक है, हम कौन से हर्बिसाइड्स हैं वो लें और वो इफेक्टिव वीट कंट्रोल करें। ठीक है, तो इसको फाइंड आउट करना एक बहुत ही बड़ा टास्क है, हम कह सकते हैं। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू रदर देन टू सोल क्रॉप। ठीक है, सोल क्रॉप से ज़्यादा डिफिकल्ट है। सो हर्बिसाइड आइडेंटिफाई फॉर डिफरेंट क्रॉप कॉम्बिनेशंस आर, सो मेजरली हम वीट और ग्राम जो है वो लेते हैं। सो आप सबको पता है, जब हम वीट और ग्राम का इंटरक्रॉप लेते हैं, ठीक है, मीन्स वीट क्या है, सीरियल्स क्रॉप है, और ग्राम क्या है, पल्सेस क्रॉप है। ठीक है, तो हम हमेशा सीरियल्स क्रॉप के साथ, जैसे मैंने बताया कि जब इंटरक्रॉपिंग का वो प्रिंसिपल ही है कि आपको सीरियल्स के बाद पल्सेस लगाने हैं, या सीरियल्स के साथ अगर आप इंटरक्रॉपिंग कर रहे हैं तो सीरियल्स के साथ पल्सेस लगाएं, ताकि एक दूसरे को बैलेंस करें। क्योंकि जो सीरियल्स होते हैं वो ज़्यादा न्यूट्रिएंट टेकअप प्लांट्स होते हैं एज़ कम्पेयर टू पल्सेस क्रॉप, क्योंकि पल्सेस क्रॉप में एक नेचुरल बैक्टीरिया होता है जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। तो एज़ कम्पेयर टू सीरियल्स क्रॉप उनको कम न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी चाहिए होती है। ठीक है, सॉइल पे। तो बैलेंस करने के लिए हम 2 अलग अलग क्रॉप लेते हैं। तो उन 2 अलग अलग क्रॉप पे हमें वीट का कंट्रोल करना एक अपने आप में बड़ा टास्क होता है। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर इंटरक्रॉपिंग के लिए वीट प्लस ग्राम के लिए हम आइसोप्रोट्यूरॉन 1.0% एमल्सिफाई कंसनट्रेशन का हम यूज़ में लाते हैं। ठीक है, तो दिस चैप्टर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दिस सेशन ऑफ दिस वीडियो लेक्चर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो pay attention, please pay attention and listen very carefully, and this is very important. Then we have to again intercropping which is wheat and mustard. ठीक है, तो देखिए wheat क्या है, सीरियल्स है, सीरियल्स के साथ हम क्या ले रहे हैं, ऑयल सीड क्रॉप ले रहे हैं। ठीक है, तो उस कंडीशन में भी हमें आइसोप्रोट्यूरॉन हर्बिसाइड्स है जो मोस्ट प्रॉमिसिंग हर्बिसाइड्स है, जिसका यूज़ हम इस इंटरक्रॉपिंग के सिचुएशन पे कर सकते हैं। सो मैंने यहाँ पे मेजरली जो इंटरक्रॉपिंग जो बेसिकली या जनरली हम यूज़ करते हैं वही इंटरक्रॉपिंग यहाँ पे लिया हुआ है, और उन पे कौन से हर्बिसाइड्स हम यूज़ करें ये मैंने बताया हुआ है। ठीक है, सो आइसोप्रोट्यूरॉन का 1.0% एमल्सिफाई कंसनट्रेशन हम यहाँ पे इफेक्टिव वीट कंट्रोल करने के लिए बहुत ही अच्छा होता है। देन अगेन मेज प्लस मूंगबीन जब होगा
तो हम बूटाक्लोर का यूज़ करेंगे एंड बूटाक्लोर हैज़ 1.25% emulsify concentration for that particular intercropping which is maize plus mung bean. ओके एंड देन वी हैव मेज प्लस काउपी. अगर हम मेज और के साथ काउपी इंटरक्रॉपिंग में ले रहे हैं तो हमें एलाक्योर लेना है और एलाक्योर का 1.5% emulsify concentration होना चाहिए. देन सोरगम प्लस ब्लैक ग्राम ले रहे हैं अगर हम, तो हमें एलाक्लोर लेना है जिसका अगेन emulsify concentration सेम है. सो आपको ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है. ठीक है. देन सोरगम प्लस लबलब. ठीक है, लबलब अगर हम क्रॉप ले रहे हैं या अल्फ़ा क्रॉप ले रहे हैं हम, तब हम डाइनाइट्रामाइन 0.75% कंसनट्रेशन emulsify कंसनट्रेशन का हर्बिसाइड्स हम ले सकते हैं फॉर द इफेक्टिव वीट कंट्रोल फॉर दैट पर्टिकुलर इंटरक्रॉपिंग सिस्टम. ओके, फॉर द 2 crops for sorghum and alfalfa या lab. Okay, then we have pigeon pea and groundnut which is very common intercropping system. बहुत ही commonly pigeon pea और groundnut हमेशा आपको देखने में मिलेगा. wheat and mustard which is very common intercropping system, intercropping crop we can say that. wheat और mustard हमेशा हर जगह पे लिया जाता है, तो बहुत ही कॉमन है ये, जिसमें आइसोप्रोटिरॉन की यूज़ करते हैं. बट पिजन पी एंड ग्राउंड नट में हम पेंडीमेथिलिन विच इज़ वेरी कॉमन हर्बिसाइड्स. मैं फ्रॉम दी वेरी फर्स्ट डे मैं आपको पेंडीमेथिलिन के बारे में बता रही हूँ, जो बहुत ही कॉमन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट हर्बिसाइड्स है और बहुत ही इफेक्टिव कंट्रोल करता है वीट का. ठीक है. सो पेंडीमेथिलिन हैज़ 1.0% ऑफ emulsify concentration. Okay, so there are some problems weeds और वी कैन से दैट प्रॉब्लमेटिक वीड्स, जो बहुत ही ज़्यादा ढीठ कह सकते हैं हम, बहुत ही ज़्यादा ज़िद्दी. ठीक है, बहुत ही ज़्यादा स्टबबर्न टाइप का वीड है. उस प्रॉब्लमेटिक वीड को अगर हमें कंट्रोल करना है, ठीक है, क्योंकि कुछ वीड जैसे साइप्रस रोटेंडिस हो गया, साइनोडोन डेक्टाइलॉन हो गया, ये सारे वीड्स काफ़ी बहुत ही ढीठ किस्म के वीड्स हैं, बहुत ही ज़िद्दी वीड्स हैं. ठीक है, तो इनको हम स्प्रे करके कम कर सकते हैं पर ख़त्म नहीं कर सकते. तो दिस इज़ द काइंड ऑफ प्रॉब्लमेटिक वीड. ठीक है, तो जब प्रॉब्लमेटिक वीड हैं, कुछ प्रॉब्लमेटिक वीड लिया है मैंने यहाँ पे जिनको हमें कंट्रोल करना है, तो हम कैसे करते हैं. तो फर्स्ट वीड्स वी हैव साइप्रस रोटेंडिस. ठीक है, साइप्रस रोटेंडिस बहुत ही अड़ियल कह सकते हैं, डीप रूटेड वीड्स हैं जिसका कंट्रोल हम करते हैं. सो डीप कल्टिवेशंस एंड एक्सपोजिंग सॉइल टू हॉट सन फॉर 3 to 7 days और MSMA DSMA 4.5% twice at an interval of 10 days on standing crop. ठीक है, सो हम क्या करते हैं, एक तो हम बहुत ज़्यादा टीलेज चलाते हैं, टीलेज ऑपरेशंस करते हैं, कल्टीवेटर चलाते हैं. ठीक है, और क्या करते हैं, जो भी वीड्स होते हैं उनको हम एक हॉट टेम्परेचर पे, एकदम एक्सट्रीम सनलाइट टेम्परेचर पे हम उसे रखते हैं 3 से 7 दिन के लिए, जिससे वो सूख जाएं. ठीक है, जिससे वो डॉर्मेंट कंडीशंस पे चले जाएं, जिनसे उनकी सीड की विगेरिसिटी है, ठीक है, जो उनकी जर्मिनेशन कैपेसिटी है वो रिड्यूस हो जाए. उस कंडीशन के लिए हम ऐसा करते हैं. Then nut sage, which is very nut sage or 2,4-D 2.0 repeated twice glyphosate 0.8 to 1.5% of emulsify concentration on a standing nut sage directed spray on plantation on orchard crops with repeated spot spraying. Nut sage is also the Cyprus rotundus now, so there is not the confusion. Okay, so both are the same. This is the English name for the Cyprus rotundus, we can say that. तो ये जो 2,4-D जो है जिसका हम यूज़ करते हैं, ग्लाइफोसेट जो है हम स्टैंडिंग क्रॉप पे अगर डालते हैं तो काफ़ी इफ़ेक्टिव कंट्रोल होता है. ठीक है, तो ये जो प्रॉब्लमेटिक वीड्स को आप लोगों को बताने का मेरा एक ही उद्देश्य है कि कभी भी केमिकल कंट्रोल आता है तो ये वीड आप ऐड कर सकते हैं. ठीक है, क्योंकि देयर आर मेनी काइंड्स ऑफ वीड्स, है ना, बहुत सारे ऐसे वीड्स हैं जो आपको बहुत सारे वीड हैं, तो आप किस वीड, तो जो प्रॉब्लमेटिक वीड्स हैं वो अगर आप हाईलाइट करते हैं तो आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे एग्जाम्स में. देन वी हैव इपोमिया कॉर्निया विच इज़ वेरी प्रॉब्लमेटिक वीड्स, विच कम्स द कैटेगरी ऑफ प्रॉब्लमेटिक वीड्स. एंड इसके लिए हम 2,4-DEE, ठीक है,
उसका यूज़ करते हैं 1.0 to 2.0% एज पोस्ट एमरजेंस, ठीक है, मतलब उग आने के बाद। और जहाँ भी हम 2,4-D का यूज़ कर रहे हैं वो चौड़ी पत्ती वाले डीप रूटेड वीड्स होते हैं, ठीक है, तो ये आप ध्यान में रखेंगे। एंड देन वाटर हाइसेंथ, ठीक है, जो वाटर लॉगिंग सिस्टम जहाँ पे क्रिएट हो जाती है, वाटर लॉगिंग कंडीशन जहाँ पे क्रिएट हो जाती है, तो वाटर हाइसेंथ जैसे वीड्स जो हैं हमें दिखाई पड़ते हैं, तो उनके लिए हमें पैराक्वेट 1.02 प्लस 2,4-D 1.0% का एमल्सिफाई कंसनट्रेशन का हम इंडिविजुअली यूज़ करते हैं। एंड पैराक्वेट के साथ हम फ्लोरोऑक्सीपाइराजोल 4.0% जो है एक सेटिस्फैक्ट्री कंट्रोल करता है ये वाटर हाइसेंथ का। तो आपको याद रखना है कि पैराक्वेट के साथ हम 2,4-D भी ले सकते हैं एंड पैराक्वेट के साथ हम फ्लोरोऑक्सीपाइराइड भी ले सकते हैं, ठीक है। तो ये सेटिस्फैक्ट्री कंट्रोल करते हैं, इट पूरा कंप्लीटली कंट्रोल नहीं करते बट सेटिस्फैक्ट्री कंट्रोल करते हैं, क्योंकि प्रॉब्लमेटिक वीड जो है वो हर साल उगेंगे। पेरिनियल कैरेक्टरिस्टिक्स है उस पर्टिकुलर वीट का, और बहुत ही ज़्यादा अड़ियल किस्म के होते हैं कि आपने स्प्रे किया वो थोड़े दिन के लिए ख़त्म हो जाएंगे, थोड़े दिन बाद वो फिर से उग आएंगे, तो कंटिन्यूसली उनका साइकिल चलते जाता है, ठीक है। तो एकदम कम्प्लीटली हम उसका कंट्रोल नहीं कर पाते, पर एक सेटिस्फैक्ट्री कंट्रोल मेजर्स हमें उस पर्टिकुलर फील्ड पे अपनाने हैं, तो हम इस हर्बिसाइड्स को ले सकते हैं। देन वी हैव इम्प्रिएटा सिलेंड्रिका, उसके लिए हम ग्लाइफोसेट 0.8% एमल्सिफाई कंसनट्रेशन का यूज़ करते हैं विद और विदाउट अमोनियम सल्फेट, या तो हम अमोनियम सल्फेट का 2% उसमें उसके साथ हम लें, या हम इंडिविजुअली ग्लाइफोसेट ले सकते हैं। एंड MSMA 4.5% और डायलापोन 3. तो ये जो ये जो हर्बिसाइड्स के नेम्स हैं, ठीक है, फॉर द प्रॉब्लमेटिक वीट के लिए जो हैं वो काफ़ी यूनिक है, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये बहुत ही ज़िद्दी टाइप के वीड्स हैं, ठीक है। तो इस वीट के लिए हमें कॉमन हर्बिसाइड्स नहीं, इसके लिए एक स्पेसिफिक क्रॉप हर्बिसाइड्स हम कह सकते हैं, वो हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, फॉर दी सेटिस्फैक्ट्री कंट्रोल मेजर्समेंट। ओके, देन वी हैव सैकरम स्पॉन्टेनियम, सो हम उसके लिए ग्लाइफोसेट 1.2 to 6 to 7 लीव स्टेज जब उसका होता है तो हम ग्लाइफोसेट का यूज़ कर सकते हैं। यूपेटोरियम ओडोरेंटा या क्लोरोमैलियना डेरोरेटा, हम इसका यूज़ 2,4-D जो है कॉमन हर्बिसाइड से, पैराक्वेट है जिसका हम 1.0% पोस्ट एमरजेंस एप्लीकेशन करते हैं 2 to 3 लीव से। 2 मीटर टॉल हो जाते हैं वीट, तभी भी हम इसका एप्लीकेशन करेंगे इस पर्टिकुलर वीट के लिए 2,4-D का, पैराक्वेट का, फॉर दैट इंडिविजुअल एमल्सिफाई कंसनट्रेशन। तो ये एक सेटिस्फैक्ट्री वीट कंट्रोल होता है। देन वी हैव पेनिसेटम स्पीसीज, जिसमें हम पेनिसेटम पॉलीस्ट्रेचियोन एंड पेनिसेटम पेंडिसेलेटम 2 टाइप के वो वीड्स आते हैं इस स्पीसीज़ में, जिसमें हम पोस्ट एमरजेंस एप्लीकेशन करते हैं ग्लाइफोसेट का, जिसका एमल्सिफाई कंसनट्रेशन, देखिए एमल्सिफाई कंसनट्रेशन सैकरम स्पॉन्टेनियम और पेनिसेटम स्पीसीज़ के लिए सेम है, 1.0% ग्लाइफोसेट का एमल्सिफाई कंसनट्रेशन होना चाहिए। इम्पेरेटा सिलेंड्रिका के लिए 0.58% है, ठीक है। तो इसको याद करने का एक तरीका है कि ये रटने से कन्फ्यूजन हो जाएगा, तो आपको एक लिस्ट बनानी है और हर दिन उस लिस्ट को सिर्फ देखना है, तो एक टाइम बाद आपको दिमाग में बैठ जाएगा कि इस हर्बिसाइड्स में हम इतने परसेंटेज एमल्सिफाई कंसनट्रेशन का यूज़ करते हैं, ठीक है। एंड पैराक्वेट के साथ डाईयूरॉन भी है। डाईयूरॉन हम जैसे कॉटन में और शुगर केन में भी हमने यूज़ करा हुआ था, 1.0 एमल्सिफाई कंसनट्रेशन हमने शुगर केन में करा था, एंड डाईयूरॉन का हमने 0.5 to 1.0% एमल्सिफाई कंसनट्रेशन कॉटन में करा था, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, गिव्स कंप्लीट किल ऑफ 2 to 3 months ओल्ड ग्रास, ठीक है। मतलब ये बहुत ही मैच्योर अवस्था में जब हमारे वीड्स आ जाते हैं उस कंडीशंस पे भी ये हमें हेल्प करता है। किस लिए हेल्प करता है? वीट को कंट्रोल करने के लिए, ठीक है। सो ये प्रॉब्लमेटिक वीट पे हम कैसे करते हैं, और सबसे इम्पॉर्टेंट ये था कि जो आपका इंटरक्रॉपिंग है, ठीक है, इंटरक्रॉपिंग में हम वीट का कैसे कंट्रोल करते हैं ये हमने देखा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। एंड दिस इज़ इनफ फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच। टिल देन बी सेफ, टेक केयर।